औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस पूरे बाबरकत महीने से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और जो लोग इस महीने में भी मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनका दस्तरख़्वां भी बहुत हरा भरा रखे। और मुझे आपको हम सबको बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे पास कल की डो पड़ी हुई थी जिसकी मैंने आपको डिटेल में भी वो बता दी थी रेसिपी। मैंने सोचा इसको कार-आमद लेकर आते हैं तो मैंने इसका बना लिया मिनी रैप। वो तो आगे जाके आपको नज़र आ जाएंगे इंशाअल्लाह से कि मेरी पूरी जर्नी क्या है, मैंने किस तरह से अफ्तारी तैयार की। आज इंशाअल्लाह से मैं लेट नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दफ़ा ना धनिया पुदीना मैं ना लेने गई थी। मैं बहुत दूर दूर जो है ना सुपरमार्केट में गई थी जब मैं रमज़ान की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पे धनिया पुदीना हर चीज़ लगी हुई थी, ग्रीन प्याज भी थे, सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि मेरे घर के बिल्कुल पास ना नीचे, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेट्रो के बिल्कुल साथ ही उसने ना लगाया होता है धनिया पुदीना, सब कुछ होता है उसके पास, जितनी ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं ना। तो मैंने सोचा तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो मैंने इतनी दूर जो सुपरमार्केट में गई थी वहाँ से मैंने नहीं लिया। और जब मैं ये लेने गई तब से अब तक मैं डेली जा रही हूँ। शायद बारिश ही हो रही है, मुझे नहीं पता वो छुट्टियों में है रमज़ान की वजह से या क्या, मुझे नहीं मिलता था वो। तो आज भी बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने ना कहा कि चलो, बहुत ही ना पूरा यकीन था मुझे आज भी नहीं होगा, बहुत बेदिली के साथ मैं गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज था जबकि बारिश हो रही थी, छतरी लेके बेचारा खड़ा था, तो उससे मैंने धनिया पुदीना ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे मिल गया और मैं ज़्यादा ले आई। मैं सोचा एक ही बार ले आते तो उसको स्टॉक करके रख देती हूँ मैंने, जो कि मैं आज पहले मैं अब बहुत एहतियात से चल रही थी, कल भी चल रही थी, लेकिन कल चूँकि मेरा सब कुछ लेट हो गया था, मैंने आज सत्ती सवेरे ही ना ये सब कुछ बना के रख दिया। फ्रूट चाट भी बना के रख दी थी, जितनी चीज़ें मैं ना मैक्सिमम सुबह के टाइम पे कर सकती थी मैंने वो कर लिया। फिर क्योंकि बाद में पढ़ाई भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, तो दिन वैसे छोटे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम निकल आता है कि मैं ना पढ़ाई वगैरह कर सकूँ या फिर ना इफ्तारी का देख सकूँ। ओके, तो मैंने ये रूह अफ़ज़ा वगैरह सब कुछ मैंने सुबह ही बना के रख दिया। लास्ट टाइम मैंने ना तुख मलंगा लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं इसको भिगोना भूल गई थी। मुझे पता भी नहीं था है कि मेरे पास है, एकदम से मैं पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही थी, मैंने कहा ओह ये तो तुख मलंगा पड़ा हुआ है। और शायद इसको रात को भिगोते हैं या 1-2 घंटा चाहिए होता है, तो मैंने इसे सुबह ही भिगो दिया था ताकि 2-3 घंटे तक ना ये ना फूल जाए। मैंने धनिया पुदीना काट के रख दिया कि थोड़ी सी मैं ना चटनी बना के रखूँगी, लेकिन आज मैंने ये सब कुछ काट कूट के रख दिया था। मैं चटनी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था है, क्योंकि मैंने सोचा मैं बहुत स्मूथ चलूँगी, बहुत चीज़ अपने ऊपर बर्डन नहीं डालूँगी, ताकि कितनी चीज़ें ना मेरे पास रह जाती हैं। तो मैंने क्या सोचा मैं इसको काट के रख दूँगी और कल सुबह इंशाल्लाह जैसे उठूँगी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मैं इंशाल्लाह से अपनी अगली किसी वीडियो में आपसे ये अपनी बहुत बड़ी परेशानी डिस्कस करूँगी और आपसे मदद चाहूँगी कि कुछ ऐसा तरीका बताएं कि मुझे नींद आ जाए। खैर, तो भी मैं चटनी बना के रख दूँगी। आज मैं ये जो मिनी रैप बना रही हूँ उसके लिए मैं ये सॉस तैयार कर रही हूँ। मैंने डाला है केचप, मायोनेज़ और ये सिगाचा सॉस है जिसके अंदर हॉट चिली सॉस होती है ये, और 2-3 और मेरे पास सॉस पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दिया। ये फ्राइड ऑनियन है जो मेरे पास ग्रिल पहले से पड़े हुए थे। ये कल मैंने डो बना के रखी हुई थी, वो पड़ी हुई थी, मैंने सोचा था मैं 2-3 दिन तक बिल्कुल ठीक रहती है ये, तो मैंने सोचा इसके मैं ना मिनी रैप बना लेती हूँ। मैंने कल ही फेसबुक पे किसी का ना वीडियो में देखा था, जैसे हर कोई रमज़ान में शायद उसको रोज़ा पत्र लग रहा होता है, तो वह हर कोई ना रेसिपीज़ ढूंढ रहे होती हैं, फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। मैं भी इसी तरह ना इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे घूमती फिरती रहती हूँ और जो ना रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन कितनी ज़्यादा ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि मेरी अपनी बनाई हुई हैं या फिर मेरी वो पुरानी वाली हैं जो मैं हर साल कभी ना कभी यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। पास हो गई थी मैं, जब आप कोई चीज़ बनाती है ना वो ख़त्म हो जाए, बेशक कोई ना बोले कि ये मज़े का है ना, लेकिन वो ख़त्म हो जाए ना तो इसका मतलब आप पास हो गई हैं। तो मैं पास हो गई थी इस रेसिपी में। ये देखिए मैंने छोटी छोटी ना डो बना के ना, तो मुझे लगता है कि ये मैंने जो नापा का ना, इसको नाप के जो मैंने ये किया था, मुझे तो ज़्यादा छोटी हो गई थी, बस मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए था। इसको मैंने मक्खन लगाया है, मक्खन लगा के मैंने हल्का सा इसको ना हल्की आंच पे ना मैं ये बना रही हूँ ताकि ये ना अंदर से सही तरह से पक जाए और जो मैदे की समटाइम्स स्मेल आती है ना, है ना, वो ना आए। सॉरी, मैं ना 2 तरह के पकौड़े बनाती हूँ, एक में सब चीज़ें डालती हूँ तो जिसमें हरी मिर्ची नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है, वो मेरे हस्बैंड के लिए होती हैं और बाकी जो कि मेरे बच्चों ने हल्के खाने नहीं होते। लेकिन एक मेरा बेटा है माशाल्लाह से कभी कभी वो पका लेता है समोसे, सॉरी पकौड़े, उन मेरे बच्चों में से किसी को भी पकोड़े पसंद नहीं है। और मैं बाद में हरी मिर्च डालती हूँ अपने पकोड़ों में, क्योंकि पकोड़ों में मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती है, जबकि मैं भी खुद बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी पसंद नहीं करती चीज़ें। ओके, तो मैं आपको ये बता दूँ, मैंने चिकन जो मैरिनेट किया था इसके अंदर मैंने विनेगर डाला था, नमक, काली मिर्चें, पेपरिका पाउडर, शिमला मिर्चों का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर डाला था और अंडा मैदा डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर दिया था, भिगो के सुबह मैं रख दिया था और शाम तक वैसे भी ये बहुत नरम पड़ चुकी हुई थी। और मैंने इस ये जो जिसके अंदर मैं कोट दे रही हूँ, इसके अंदर है मैदा, नमक, काली मिर्चें और चिप्स और साल्टेड जो होती है ना चिप्स, है ना, मैंने वो यूज़ की थी।
लेज़ की नहीं थी, क्योंकि लेज़ इसराइल की थी। ओके, मैं यूज़ नहीं करती कोई भी चीज़ इसराइल की फ़िलहाल तक। इंशाअल्लाह से ये अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मंज़िल आसान करे तो फिर मैं फटाफट ना स्टारबक्स खाऊँगी क्योंकि मैंने उसका भी बायकॉट किया हुआ है। ओके, तो मैं ये जब चीज़ें मैंने चिकन को जो मैरिनेट कर दिया था, इसके अंदर भी मैंने नमक, लाल मिर्च थी और सूखा धनिया पाउडर था, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर था और प्याज टमाटर को मैंने ग्राइंड करके डाला था। इसके अंदर मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया। नॉर्मली इसके अंदर ना टमाटर प्याज नहीं डलते, लेकिन मैंने डाल दिया था। मुझे लगा था कि अगर ड्राई हो जाएगा तो रमज़ान में ना रोज़े की हालत में बहुत ड्राई चीज़ें खाना ना गले में फंसती हैं, और बिल्कुल अगर पानी डालते तो बिल्कुल पतला पतंग हो जाना था। इसलिए मैंने ना टमाटर प्याज डालता ताकि थोड़ी सी ना ग्रेवी थिक सा बन जाए। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म का बना था, बहुत नरम था, क्योंकि मैंने सुबह से इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था विनेगर में और मसाले डाल के जो रखे थे आपके सामने। तो ये बहुत नरम, बहुत मज़ेदार ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई फ़िश खा रहे हैं। जैसे जितनी नरम फ़िश होती है ना, उस तरह से लग रहा था कि हम फ़िश खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बना था। आप चाहें तो इसके अंदर और भी मसाला डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं तो। लेकिन मैं अपने हिसाब से करी थी कि रमज़ान में आपको पता है ज़्यादा चीज़ें खाएँ ना तो ऑयली चीज़ें भी होती हैं तो बहुत बर्निंग होने लग जाती है ना। इसलिए मैंने फिर मैंने इसलिए ना मसाले बहुत कम रखे थे, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना था, जो कि उन्होंने खाया नहीं। हाँ, उन्होंने माशाल्लाह से मिनी रैप खाए थे, वो उनको बहुत पसंद आए थे। तो और ये देखिए मैंने रोल्स वगैरह भी फ्राई कर लिए हैं। कल मैंने समोसे, रोल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फ्राई की थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम एक चीज़ फ्राई करेंगे और फिर कल दूसरी चीज़ फ्राई करेंगे, क्योंकि डेली बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर करके ना है ना, तो वो बड़ा ही दिल ख़राब होने लग जाता है। इसलिए पकोड़े जो कि मस्ट हैं, और इसलिए फिर मैं ना बाकी जो चीज़ें हैं ना एक एक दिन मैंने रख ली हूँ उसकी ना। ओके, तो ये मेरा खाना तैयार है। ये मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से कहा था कि दस्तरख़्वान में चीज़ें लगाते जाओ। उन्होंने फिर कल की तरह ना उल्ट पटांग चीज़ें रख दी थी, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, क्योंकि किचन और ना ड्राइंग रूम के ना ये चक्कर लगा लगा के ना वो भी रोज़े की हालत में मैं तो हालो बेहाल हो जाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाती है इसी चीज़ में। ओके, तो ये फ़िलहाल तक मेरा दस्तरख़्वान सज गया हुआ है। ये कल के कुछ चावल पड़े हुए थे। मैंने ना रूटीन के हिसाब से जितना मैं चावल बनाती थी ना 2 टाइम के कुछ इस तरह से माशाल्लाह से, तो मैंने रमज़ान में भी ना मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है, मैंने उतने ही बना दिए। तो इतने ढेर चावल बच गए थे तो मैंने आज रख दिए। मैं कहा कि ना चलो हो सकता है कोई बंदा वो भी ले लेगा, तो ये ऐसे आज भी चल जाएंगे। ओके, तभी मैं फिर चलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नई नई चीज़ों के आइडियाज़ मुझे कमेंट के थ्रू देते रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा दस्तरख़्वान लग रहा है और मज़े का भी था। मैं वही कहती हूँ कि कम चीज़ें हों, ज़्यादा चीज़ें हों, मैटर नहीं करती, ये चीज़ें मज़ेदार हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खाने वाले पे वैसे डिपेंड करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब चीज़ ख़त्म हो जाती है इसका मतलब आपने चीज़ मज़े की बनाई थी, आपकी मेहनत पूरी हो गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।